हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पर गाजर की एक बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी बनाई है। शिवरात्रि आने वाली है, बहुत से लोग फास्ट रखते हैं, उनके लिए तो ये खास महत्व की है। इसमें मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं कि आप इसको बनाएंगे, ये आपको बहुत टेस्टी भी लगेगी, हेल्दी भी लगेगी और फुलफिलिंग भी लगेगी। तो इस बार शिवरात्रि पर आप इस खीर को ज़रूर बना करके देखिएगा। और जो लोग शिवरात्रि नहीं करते हैं या फास्ट नहीं रखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन डिज़र्ट है सर्दियों का और बहुत ही पौष्टिक है। गाजर आप जैसा कि जानते हैं कि सब विटामिन ए से भरपूर होती है, और इसमें जो दूध पड़ा है और बाकी ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं वो भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दीपास कुक डायरी में। तो सबसे पहले मैंने ली है ये 2 गाजर, ये मेरे पास रखी हुई थी। तो इन गाजरों को मैं छील कर धोकर और इनको ग्रेट कर लूँगी। तो देखिए मैंने गाजर को सबको ग्रेट कर लिया है। इनका कलर देखिए अंदर से कितना रेडिश है, बहुत ही सुंदर कलर है गाजर का, इसीलिए खीर का कलर बहुत अच्छा आया। ये मैंने हाफ कप के लगभग काजू लिए हैं और ये 1 कप के लगभग मखाने लिए हैं। इन दोनों को मैं ड्राई रोस्ट करूंगी, इनका स्वाद खीर में बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इनको ड्राई रोस्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं बिल्कुल भी बिना ऑयल के इन मखानों को फ्राई करूंगी। और बिल्कुल धीमी आंच पर हमें रोस्ट करना है इनको, ताकि ये बिल्कुल क्रंची हो जाए और टूट जाए, खस्ता हो जाए। तो इस तरीके से मैंने मखानों को सबको भून लिया है। ये करीब करीब अब भून चुके हैं। अब हाथ से तोड़ करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये टूट रहे हैं आराम से, इसका मतलब ये भुन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो मखाने जो हैं बहुत ही पौष्टिक होते हैं, डायबिटीज़ में भी बहुत हेल्प करते हैं और बहुत फुलफिलिंग होते हैं। इनको खाने के बाद ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है, इसीलिए व्रत में मखाने खास तौर से खाए जाते हैं। अब मैं इसी में काजू डाल दूंगी। काजू को भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ बिना ऑयल के, जिससे कि खीर हमारी हेल्दी बने और खीर में घी ना तैरे, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट किया है। काजू भी अब रोस्ट हो गए हैं और इन दोनों को मैं मिक्सिंग जार में डाल रही हूँ, और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको पीस लूँगी। तो इस तरीके से काजू भी सब हमने निकाल लिए हैं। अब मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी को मेल्ट हो जाने देते हैं। अब मेल्ट हो गया है घी। इस घी में हम गाजर को भूनेंगे। गाजर को भून करके खीर बनाने से गाजर का कच्चापन चला जाता है, तो खीर में एक सौंधापन आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए जब भी खीर बनाए तो गाजर को पहले हमें थोड़ा उसको भून जरूर लेना चाहिए और थोड़ा रिड्यूस भी कर लेना चाहिए। इससे गाजर थोड़ी गल भी जाती है और दूध में फिर वो अच्छी तरीके से पकती है। ये धीरे धीरे इस तरीके से गाजर को हम फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और मेरी रेसिपीज आप देख पाएँ। और एक हाइप का बटन आ गया है फ्रेंड्स, आप हो सके तो हाइप कर दीजिएगा, इससे थोड़ी सी हमारी वीडियो को हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में। देखिए गाजर रिड्यूस हो गई है। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रिड्यूस किया है, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं किया है और लगातार चलाती रही हूँ मैं। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये गाय का दूध है जो घर पे आता है डेयरी से, और ये मैंने 1 लीटर के लगभग दूध लिया है। अब इसमें एक उबाल आने तक हम फ्लेम को हाई कर देंगे, और जैसे ही उबाल आ जाएगा फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और धीमी आंच पर दूध को गाजर के साथ कढ़ने देंगे। गाजर जितना दूध के साथ कढ़ती है धीरे धीरे, उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। इसीलिए गाजर का हलवा हो या बर्फी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको दूध में काढ़ करके बनाया जाता है। अगर आप ऐसे ही उबाल करके बना देंगे तो गाजर में वो स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको पकने देंगे जब तक कि दूध रिड्यूस नहीं हो जाता है और गाजर पक नहीं जाती है और खीर का टेक्सचर अच्छा सा नहीं आ जाता है। अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि करते करते दूध रिड्यूस हो गया है
और गाजर भी गली गली सी लग रही है। और देखिए अब ये रिड्यूस हो गई है पूरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मखाने और काजू को पाउडर करके रखा था, लेकिन पहले मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी और देखूंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है। उसके बाद मैं फिर बाकी ऐड करूंगी। तो देखिए अब इसमें मिक्स कर दिया है मैंने, और मुझे ये बहुत गाढ़ी और क्रीमी खीर बनानी है, इसलिए मैं जितना भी मैंने पीसा है पाउडर उस सभी को इसमें डाल दूंगी। अब देखिए इस तरीके से मैंने सब पाउडर इसमें डाल दिया है। तो जितना भी मैंने आपको मटेरियल दिखाया था मखाने और काजू, वो सब पीस करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो देखिए गाढ़ी हो गई है खीर और मलाईदार जैसी क्रीमी हो गई है, और देखने में ही इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल सुखा करके इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसको खीर ही बनाया है। अब इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे कि मखाने और काजू इसमें अच्छी तरीके से पक जाए और उनका स्वाद गाजर और दूध के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए और उभर करके आए और खीर हमारी टेस्टी हो जाए। देखिए धीरे धीरे और गाढ़ी हो गई है खीर। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, केवल 60 ग्राम चीनी डाली है। आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसा बना रही हूँ कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो वो भी इसको खा सकता है। कम चीनी वाली खीर मैं बना रही हूँ, क्योंकि डायबिटिक लोग भी कभी कभी थोड़ी चीनी तो खा ही लेते हैं मिठाई के रूप में। तो ये खीर खास उनके लिए बन रही है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार शुगर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। शुगर मेल्ट हो गई है और खीर भी पक गई है, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश मुझे खीर में बहुत अच्छी लगती है, और थोड़े से ये कटे हुए बादाम। बस इसमें ऊपर से मैं इतने ही ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, क्योंकि काजू और मखाना मैंने पीस के ऑलरेडी डाल दिया है। तो पकते पकते खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून, जो कि मैंने फ्रेशली ग्राइंड किया है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा, तो आप इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा। आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं अगर आप व्रत में लेते हो तो, नहीं तो मत डालिएगा। अब खीर तैयार है। अब इसको हम सर्व कर रहे हैं। मैं इसको फ़िलहाल गरम गरम ही सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। खीर वैसे खाने में जब ठंडी हो जाती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन किसी किसी को गरम खीर भी अच्छी लगती है। सर्दियों में ख़ास तौर से गरम गरम खीर खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस शिवरात्रि पर आप इस खीर की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये खीर कैसी लगी। तो चलिए अब इसको गार्निश कर देंगे हम। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। अब हम इसको गार्निश कर रहे हैं कटे हुए बादाम से, किशमिश से। 2 तरह की रेजिन्स मैंने डाली हैं इसमें, एक ये डाली है और एक दूसरी डार्क कलर वाली भी डाली है, ब्लैक रेजिन्स, और ये पिस्ता डाल रही हूँ मैं। इस तरीके से गार्निशिंग भी हो गई है और हमारी खीर अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस बोल को ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए, जब वो ठंडी हो जाए तब आप उसे खा सकते हैं। जब भी चाहें तब खाइए, ठंडी या गरम, मजा लीजिए खीर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।